हाँ, वैलेंटाइन वीक इज़ हियर दोस्तों। और आप सबको शायद अपने अपने गिफ्ट की इंतज़ार होगा, क्योंकि नॉर्मी लोग आपको ये बता रहे होंगे कि भैया मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने वाला हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेके जाऊँगा, जो शायद मैं भी करूँगा। लेकिन हाँ, ये इन जनरल वाले चीज़ें हैं जो जनरली लोग बता रहे होते हैं, बट एक फुटबॉल फैन के लिए देर इज़ अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस टू 14th February, क्योंकि द मीटिएस्ट पार्ट ऑफ फुटबॉल, द जूसीएस्ट पार्ट ऑफ फुटबॉल इज हियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम गर्लफ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट यूसीएल बडी। यूसीएल के नॉकआउट स्टेजेस आर हियर, आर अपॉन अस, और सारे फुटबॉल फैंस इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वैलेंटाइन डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एंड दोस्तों, देर इज सो मच टू डिस्कस, क्योंकि भाई यहाँ से सारी असली चीज़ें शुरू होती हैं कि भाई ये टीम नॉकआउट हो सकती है, यहाँ शॉकर हो सकता है, ओ माय गॉड दिस टीम आई थॉट विल बी परफॉर्मिंग रियली बेटर, और यहाँ पे ये हक चुके हैं। ये सारी चीज़ें इन अ मैटर ऑफ गेम वीक चेंज हो जाती हैं, दैट इज़ वाई वी ऑल लव यूसीएल। तो सारी बकैत के अलावा मैं व्हाट एम आई गोइंग टू डिस्कस इन दिस पिक्चर, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वो मैचेस, वो टीम्स जिनके शायद मैचेस आप इतने ज़्यादा रेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको शायद करने चाहिए, क्योंकि उनके फिक्सचर बहुत बेहतरीन है, वो मैचेस बहुत तगड़े होने वाले हैं। एंड स्पॉइलर अलर्ट, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में रियल मैड्रिड के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बिकॉज जयंत अगली वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करेगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड टिल देन लेट्स स्टार्ट विथ आर वीडियो। दोस्तों, बार्सिलोना एक ऐसी टीम जो बहुत ही टॉपसी टर्बी रही है, जिसके पास अनसर्टेनिटी का पहाड़ चढ़ना है उन्हें। उनके पास जावी, उनके मैनेजर, जो सिर्फ इस सीजन के आखिरी तक है, क्या ही विल गो आउट इन द बैंक? क्या वो यूसीएल में कुछ बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस निकाल पाएंगे? क्या वो नापोली जैसी टीम, जो शायद खुद बहुत ज़्यादा टॉप सीटर भी सिचुएशन में है, जहाँ पे ओसीमहैम अभी उनका मेन प्लेयर वापस नहीं आया है, फाइनल खेलने वाला है, क्या वो कुछ मेजर चीज़ करने वाले हैं अगेंस्ट बार्सिलोना? क्या बार्सिलोना विल बी एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द यूसीएल एंड बी दैट मेक यूसीएल देयर हाईलाइट? क्योंकि ला लीगा में तो बहुत ख़राब हाल हो रखे हैं, कप्स वगैरह में हम सब जानते हैं। तो भाई वी ऑल नो कि भाई बार्सिलोना का क्या हाल चल रहा है। नापोली भी ऑन द अदर हैंड कोई इतने अच्छे सिचुएशन में नहीं है। तो नापोली एंड बार्सिलोना बोथ टीम हु आर नॉट ऑन द टर्म्स जो शायद वो पिछले साल थे। एक ला लीगा विनर, एक सेरी आ विनर, एक बहुत ही बड़े, दो बहुत बड़े चैंपियंस के बीच में मैच होना चाहिए था ये मैच। और लेकिन दोनों की हम अनसर्टेनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई बार्सिलोना क्या नापोली के अगेंस्ट कुछ बेहतरीन कर पाएगी? क्या नापोली कुछ कुछ बहुत बड़ा कर सकती है बार्सिलोना के अगेंस्ट? लेकिन भाई कितना भी बार्सिलोना की हालत ख़राब हो, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इफ नापोली बीट्स बार्सिलोना, इट विल बी एन अपसेट। अगर ये चीज़ होती है, भाई बार्सिलोना फॉर मी आर द फेवरेट्स इन दिस मैच, क्योंकि उनके पास हर एक पोजीशन पे बहुत बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। उनकी स्क्वाड, उनके जो 11 प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे उतरते हैं, 11 के बाद चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ओसीमहैम अभी तो खेल रहा है अपने एफकॉन में, लेकिन 22 फरवरी तक ही विल बी अवेलेबल। लेकिन 22 फरवरी तक वो कितने फिट होंगे, कितना वो फॉर्म में होंगे, कितनी फायरिंग कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर आपने एफकॉन फॉलो किया होगा तो ओसीमहैम को इतना ज़्यादा गोल नहीं मार रहा है। और अगर स्ट्राइकर के गोल ना मारने की बात करो तो बार्सिलोना इज डीलिंग विद द वेरी सेम प्रॉब्लम, बट इट विल बी अ वेरी बिग फिक्सचर टू वॉच आउट फॉर। भाई बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जिसका सीजन अपलिफ्ट हो सकता है यहाँ से, जिनको बहुत सारी कालियाँ, बहुत सारे गलत क्लाउड में घेरा गया था। वो आज की डेट में एथलेटिको मैड्रिड से ऊपर बैठी है ला लीगा टेबल में, और अगर यूसीएल कैंपेन उनका अच्छा चल जाता है तो एक ऐसी टीम है जो अपना सीजन बचा सकती है। तो येस, फॉर श्योर चीज़ें शायद थोड़ी ख़राब है, लेकिन ये फाइनेंशियल बेसिस पे अगर मैं बोलूँ सिर्फ बार्सिलोना के लिए, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है कि जितना ज़्यादा आप चैंपियंस लीग में आगे जाओगे, उतना ज़्यादा आपके पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड दैट इज़ द स्टेट ऑफ बार्सिलोना एट दिस मोमेंट। सैड बट ट्रू, बार्सिलोना नीड टू गो एज फार एज पॉसिबल इन द यूसीएल, ताकि वो थोड़े पैसे कमा सकें और एक्स्ट्रा। एंड अदर देन दैट, भाई अगर कोई और टीम है जो जिनके बारे में जिस मैच को मैं सबसे ज़्यादा हाइप करना चाहूँगा, बिकॉज पीएसवी वर्सेस डॉर्टमंड एक ऐसा मैच है जो बहुत ज़्यादा लोग अंडरमाइन करेंगे। भाई पीएसवी ग्रुप ऑफ डेथ में डॉर्टमंड ग्रुप ऑफ डेथ में टॉपर थी भाई। पीएसवी को पील दिया था आर्सेनल ने, लेकिन क्या थोड़ी स्टेबिलिटी आई है? क्या डॉर्टमंड थोड़ी अलग हो गई है, पीएसवी थोड़ी अलग हो गई है सिंस द ग्रुप स्टेज टू द राउंड ऑफ 16? आई थिंक सो भाई। पीएसवी एक ऐसी टीम है जो बहुत ही बेहतरीन अनबीटन स्ट्रीक पे चल रही है। उनके पास तेजे, नोआ लैंग, ल्यूक डियोंग, हार्विन लोजानो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पिछली बार जब ग्रुप स्टेजेस चल रहे थे तो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं थे टीम में, लेकिन अभी दे आर फिनोमिनल।
उनके दोनों विंगर्स, उनके बाकायोको, हार्विन लोजानो, विथ अ टारगेट मैन लाइक ल्यूक डियोंग इन द मिडल, विथ नोआ लैंग जैसा एक यंग टैलेंट behind them. This is going to be one of the best matches to watch out for if you are looking out for good talents. If you are going out to watch some teams who are not traditionally backed by some ऐसे कि एक मैच जो आपको शायद थोड़ा रिफ्रेश कराए, एक मैच जो आपको बहुत बेहतरीन फुटबॉल का मुजाहरा दे दे, ये वो वाला मैच हो सकता है. क्योंकि डॉर्टमंड एक ऐसी टीम है जिनके पास, हमारे पास वहीं गिन उनके 4 नाम आ जाते हैं, बट क्या डॉर्टमंड मुझे लग रहा था ग्रुप ऑफ डेथ टॉप करेगी. मुझे सबसे ज़्यादा अनडिजर्व्ड ये चीज़ लगती है. मेरे को अभी भी ये चीज़ लगता है कि एक न्यूकासल या एसी मिलान एक बहुत बेहतरीन टीम होती डॉर्टमंड की जगह पे, क्योंकि डॉर्टमंड ना मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं देती. हाँ, सेबेस्टियन हेलर ने एक बहुत अच्छा फॉर्म हिट किया है, वो आके कुछ कर सकता है शायद. ठीक है, दे हैव सो मेनी इफ एंड बट प्लेयर्स जो ठीक परफॉर्मेंसेस दे देते हैं. बट वहीं पे मैंने शायद पीएसवी में एक चीज़ देखने वाली है, क्योंकि एरेडिविसे की किसी भी, मैं कुछ दिन पहले ये चीज़ कह रहा था प्लेयर्स के बारे में, मैं टीमों के बारे में भी यही चीज़ कहूँगा कि एरेडिविसे की टीम्स और प्लेयर को ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए, जो कि मैं करने के बाद ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भैया नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका कोई भरोसा नहीं है. दे माइट लुक वेरी गुड इन देयर ओन लीग, बट जैसे ही वो यूसीएल वगैरह में आते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं. बट पीएसवी इन अ डिफिकल्ट ग्रुप, they basically finished second and they are not some easy team. I think Dortmund was the only team जिसके साथ वो बहुत अच्छा compete कर सकते थे, और वहाँ पे they will be. भाई this is a match I would like to highlight and I would like to request कि आपको ज़रूर देखना चाहिए in terms of talent that you might see upcoming and in terms of both the teams. Dortmund में भी बहुत सारे अच्छे young talents हैं and veterans हैं, same with PSV. तो ये बहुत ही even balance में मैं कहूँगा. Dortmund भी कोई इतनी बहुत वो Dortmund नहीं है जो लेवेंडोस्की, रॉयस और मारियो गोत्से के साथ खेला करती थी, या जूड बेलिंगम और एर्लिंग हालैंड के साथ खेला करती थी. इट इज़ फार अवे फ्रॉम दैट. जेडन सैंचो वगैरह ने कुछ चीज़ें ऐड करी है, बट इट इज़ स्टिल फार अवे फ्रॉम द डॉर्टमंड दैट एवरीबडी थिंक्स ऑफ. जो नापोली के साथ भी मैं सेम चीज़ कहूँगा. अदर देन दैट कोई एक बहुत बड़ा मैच जो और है भाई, पीएसजी वर्सेस रियल सोसिएदाद इज़ अ मैच जहाँ पे शायद पीएसजी अपने आप को बहुत बड़ा अनाउंस कर सकती है, क्योंकि रियल सोसिएदाद के इतने ज़्यादा अच्छे फिक्सचर नहीं चल रहे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे फॉर्म नहीं चल रही है, उनके फॉर्म बड़ा डिगमगाया से है, उनकी टीम की स्टेबिलिटी बहुत ऑफ लग रही है. एंड ऑन दी अदर हैंड पीएसजी इज़ अ टीम जो पिछले कुछ सालों से बहुत गालियाँ वालियाँ खा के, स्टेबिलिटी ऑफ करवा के, सब कुछ बीटी करवा के वो इस कंपटीशन में अब ऐसी टीम उतर रही है जिसके पास शायद स्टार स्टडेड स्क्वाड नहीं है, बट बहुत बेहतरीन कॉमराडरी में खेलने वाली फ्रंट लाइन है. एक बहुत ही बेहतरीन, अगर एम्बापे नहीं भी खेलता है तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द वे देयर मैनेजर प्लेज, उनकी फ्रंट लाइन बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकती है, उनकी मिडफील्ड बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकती है. यंग प्लेयर्स की भरमार है इस टीम में. कैंगिन, ली, एमरी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बेहतरीन है देखने को, आपको मज़ा आएगा. मोरक्को वगैरह बहुत सारी टीमें जो जिनके शायद एफकॉन वगैरह में ज़्यादा आगे जाने से दिक्कतें हो सकती थी पीएसजी को, लेकिन वहाँ पे भी हकीमी जैसे प्लेयर अवेलेबल हो जाएंगे. तो दैट्स अ प्लस फॉर पीएसजी एंड आई थिंक पीएसजी शुड बेसिकली असर्ट कि हाँ भाई हम भी हैं, इस साल हम बहुत सीरियस हैं यूसीएल में. एंड रियल सोसिएदाद एक ऐसी टीम है जिसके पास ओवरऑल बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आपको हिट कर सकते हैं, जो आपको बहुत जुबीमेंडी जैसा एक मिडफील्डर शायद क्लास अपार्ट, क्योंकि यही वो मैचेस होते हैं जहाँ पे आपको मेक और ब्रेक वाली. यूसीएल इज़ अ टूर्नामेंट जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नाम बनाए जाते हैं. सिर्फ यूसीएल के एक कैंपेन, लियोन के एक यूसीएल कैंपेन के बेसिस पे उंडोम्बेले को इतना मोटा पैसा मिला है कि आज तक टॉटनहैम रोती फिरती है. तो ऐसे कुछ मैचेस होते हैं जिनमें प्लेयर्स अपने आप को क्लास अपार्ट दिखा देते हैं. वेदर ट्रू और फॉल्स वो बाद में पता चलता है. तो या दिस इज अनदर फिक्सचर जहाँ मुझे लगता है कि पीएसजी विल ट्राई टू अनाउंस देमसेल्फ वेरी वेल. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन फिक्सचर दैट यू मस्ट वॉच, बिकॉज बहुत ही काइंड ऑफ सिमिलर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टसल वाला, बहुत ही मारा पीटी वाला, मतलब अगर एक ट्रू फुटबॉल सेंस में मैं बोलूँ, बहुत ही एंटी फुटबॉल बट ट्रू फुटबॉल मैच जो हो सकता है, मतलब आयरनी है बट ट्रू है, कि भाई एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस इंटर मिलान एक ऐसा मैच हो सकता है जहाँ पे दोनों टीमें शायद एक दूसरे को चेस खेलें, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से गलतियां करवाने की कोशिश करें, रादर देन कि असर्टिंग देमसेल्फ ऑन दी अदर टीम. मेंटल गेम बहुत ज़्यादा होगा, फिजिकल गेम बहुत ज़्यादा होगा, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है. इंजागीज इंटर मिलान वर्सेस सिमियोनीज एथलेटिको मैड्रिड, इट विल बी अ माउथ वाटरिंग फिक्सचर टू वॉच, क्योंकि भाई दोनों टीमों पे बेहतरीन अटैकर्स हैं, बेहतरीन डिफेंडर्स हैं और खूबसूरत मिडफील्डर्स हैं. बहुत मज़ा आने वाला है भाई. साउल, ग्रिजमान, मोराटा वर्सेस भाई बस्तूनी, बारेला,
मार्टिनेज, थुरम, ये बहुत ही सुंदर फिक्सचर है। आपको ये मैच तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मैच में दिस इज़ अ मैच मैंने शायद बेस्ट तरीके से समअप किया है कि दिस इज़ एंटी फुटबॉल बट ट्रू फुटबॉल। आप दो टीमों को एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करोगे, करते हुए देखोगे, फिजिकली ऑन द पिच बट मेंटली जब भी आपको एक स्टॉपेज दिखेगा, मारम पिटाई, बहुत चीज़ें दिखने वाली हैं। तो इफ़ यू आर हियर फॉर अ बॉक्स ऑफिस फिक्सचर, दिस इज द मैच यू शुड बी वॉचिंग आउट फॉर। दोस्तों आप मुझे बताओ, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? आपको कैसी लगी वीडियो? आपका अगर कुछ कोई भी कमेंट है कि आपको लगता है इंटर मिलान बहुत डोमिनेट करेगी एथलेटिको मैड्रिड को, एथलेटिको मैड्रिड बहुत डोमिनेट करेंगे इंटर को, बार्सिलोना के मैच में अपसेट हो सकता है, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक लाइक टारगेट रखते हैं दोस्तों, लेट्स पुट अ लाइक टारगेट ऑफ 100 लाइक्स। प्लीज़ 100 लाइक कर देना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट हेल्प्स अस मेक more content like this. So thank you very much. Do subscribe if you have watched the video till this point. I'll meet you in the next live watch along, या फिर मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye. See you.